आज के मेरे साथ नाम है मेरा अदील. सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा. एंड आई एम हियर लाइव फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो टुडे. आज मेरी आवाज आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही होगी बिकॉज ज़ाहिर है जी, अब होम अपना ग्राउंड चेंज हुआ है, कराची से लाहौर आ गए हैं, तो जरा स्टूडियो की सेटिंग्स एंड ऑल एंड फलाना. कुछ लोग मुझसे कहते हैं काफी ग्रामोफोनिक किस्म की जो है वो आवाज आ रही होती है जब भी आप लाहौर या इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं. आई डोंट नो द रीजन बट देयर मस्ट बी सम टेक्निकल स्टफ बिहाइंड दैट. ऑलराइट, सो लाहौर इज pretty warm even in this time of the day and a bit humid as well. लेकिन कंफर्म ये है कि जी कराची जैसी ह्यूमिडिटी तो नहीं है बहरहाल, लेकिन इट इज हॉट. और आज सुबह बड़ी जबरदस्त मजेदार एक्टिविटी रही, उसके हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ इस वक्त एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मुख्तसर सा ब्रेक है, वो मैं कहता हूँ ना कि बस गए और वापस है, आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह. सो कैच यू इन अ बिट. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. आई एम ट्राइंग, या हियर इज माय जागो. आई वाज मिसिंग माय जागो. हियर वी आर. सो या गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. आई एम हियर लाइव फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो ऑफ मेरा FM. और चलें जी, आप लोग के मैसेजेस भी आ रहे हैं हैश सनराइज विद अदील के साथ. तो मैं बता आप लोग को ये रहा था कि जी आज की मेरी सुबह का आगाज जो है ना वो बड़ा मजेदार रहा और बहुत अच्छा रहा. और सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे एक दोस्त यहाँ होते हैं और मुबशर सईद साहब, और मुबशर साहब जो है ना उनका मैंने शायद आई थिंक मैं जब लास्ट टाइम या अक्टूबर में लास्ट टाइम जब अक्टूबर में आया था तो उस वक्त भी उन्होंने एक स्पेशल एक्टिविटी अरेंज की थी. इनका एक साइकिलिंग का ग्रुप है कॉल PPG, पेडल पावर ग्रुप, और माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज और बड़े पक्के किस्म के लोग जो साइकिलिस्ट हैं उसमें इसका हिस्सा हैं. सो उन्होंने आज भी एक स्पेशल साइकिलिंग का राउंड जो है वो अरेंज किया था. लास्ट टाइम वी वेंट टू द ओल्ड सिटी एरिया एंड ऑल. दिस टाइम वी वेंट टू द वेरी न्यू सिटी एंड वी टच्ड ऑल द वे. यानी यहाँ गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से गए और कैंट होते हुए और जिना हाउस टच करते हुए और फिर उसके बाद जो है वो इवेंचुअली अस्करी 10 ऑलमोस्ट अस्करी 10 टच करते हुए जो है वो वहां से आर्मी म्यूजियम एंड ऑल. और तस्वीरें लगाऊंगा, मैं सब लगाऊंगा. कुछ तस्वीरें मैंने सुबह लगा दी अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं मजीद लगाऊंगा. तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस, वेरी आई थिंक अ वेरी लॉन्ग राइड एज वेल. मस्ट बी अराउंड कोई आई थिंक कोई 30-35 किलोमीटर तो होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो बहरहाल सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट ऑफ द डे, वेरी अर्ली स्टार्ट ऑफ द डे. सो आई वाज अप, मैं तकरीबन कोई सुबह 4:15 बजे आज उठ गया था और ये अच्छी एक्सरसाइज रही एंड या हैड अ गुड टाइम. सो चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जवेद साहब का मैसेज आया है, आपने खबर शेयर की है. मोर स्टिमुलस डेस्परेटली नीडेड एज चाइनाज इकोनॉमिक रिकवरी स्लोज फर्दर. चाइना की इकोनॉमी से जो एक्सपेक्टेशन थी, जवेद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, चाइना की इकोनॉमी से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर जाएगी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने के बाद, वो जो उनके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स थे उससे चाइना की इकोनॉमी अभी तक जो है वो निकल नहीं पा रही है. सो इस पर जरा तफसील से बात की जा सकती है बिकॉज चाइना की इकोनॉमी के कुछ नए नंबर जो हैं वो सामने आए हैं एंड यू हैव गॉट टू से कि वो नए नंबर जो हैं वो इतने अच्छे जो हैं वो नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? तहसीन अमजद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील, वेलकम टू लाहौर. अदील भाई, दीज डेज सुनो FM, RJs एंड सोशल मीडिया टीम इज प्रमोटिंग ग्रीन एंटरटेनमेंट ड्रामाज एंड OST सॉन्ग्स ओवर इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड आस्किंग देयर लिसनर्स टू वॉच कंटेंट. भाई मुझे नहीं पता इस चैनल को कौन ऑन करता है, और जाहिर है ये जो जब भी कोई चैनल होता है, मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान में अब तो चैनल्स बहुत कम लॉन्च होते हैं, लेकिन मिड यानी जब सन 2000 जब रेडियो के हमारे शुरू के दौर में बहुत सारे TV चैनल्स जो हैं वो शुरू हुए थे और उनके बाकायदा एड्स चला करते थे, उनका सॉन्ग हुआ करता था. मुझे याद है अहमद जानजेब ने आज TV का गाना गाया था, आज का पाकिस्तान. और इस तरह जो है ना वो सब TV चैनल्स अपनी मार्केटिंग करते हैं. तो इसमें ग्रीन एंटरटेनमेंट तो काफी दिनों बाद एक चैनल बहुत ही शोर शराबे के साथ लॉन्च हुआ है जिसकी बहुत ही हाइप थी. और अब आप देखेंगे पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से यहाँ कराची में तो मैं नोट किया, लाहौर में भी मैं नोट कर रहा हूँ मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है वहाँ पे इनकी होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई हैं. सो हो सकता है उनकी एडवर्टाइजमेंट हमारे साथ भी हो रही हो. मुझे किसी ने नहीं कहा कि इस तरह के कोई पॉइंटर्स बोले, लेकिन बाकी RJs कर रहे होंगे तो फिर ठीक कर रहे होंगे जी. इसके अलावा रिसेंटली क्वाइट शॉक टू हियर न्यूज अबाउट शट डाउन ऑपरेशंस ऑफ स्टार्टअप तबीयत. आई वाज अ रेगुलर कस्टमर ऑफ तबीयत फॉर द
past 1 year. They delivered product at my doorstep at a very low cost. Missing them a lot. देखो यार मसला यही हो रहा है कि ये जो लो कॉस्ट के चक्कर में जो है ना, ये कंपनियां अपना इतना कैश बर्न कर रही हैं, इतना कैश बर्न किया इन लोगों ने कि उसके बाद जो है ना, ये Tabiat.pk जो आपने जिक्र किया है, सो आपने देखा कि ये टेली हेल्थ में और ये ऑनलाइन जिसे कहते हैं कि डिलीवरी, इन सारी चीज़ों में जो है वो काफ़ी सारी कंपनियां आई और अब एक एक करके ये तमाम कंपनियां जो हैं ये जा रही हैं और छोड़ के जा रही हैं. और ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही हो रही है मेरे दोस्त के सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं थे. अफसोस भी होता है, इतने सारे लोगों की नौकरियां जो हैं वो जा रही हैं ऑल, और हुआ यही कि सस्टेनेबल नहीं था. आपको इस समझना पड़ेगा कि किस तरह बहुत जल्दी ग्रो करने की कोशिश करना, सबको अपने मेगा डिस्काउंट्स देना, मोटे मोटे डिस्काउंट्स देना. अब वो डिस्काउंट जब दे रहे होते हैं सो उसमें आप अपनी जेब से देंगे. अब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्काउंट थोड़ी देगी आपको अपनी जेब से खुद देना पड़ता है. तो खैर बहरहाल ये है सिलसिला. ओके जी, फरहान रजा कहते हैं नो स्ट्रे डॉग्स इन लाहौर. नो, आई डिड नॉट नोटिस एनी स्ट्रे डॉग्स. वैसे इस पूरे जो ट्रिप पे मैं गया, जो पूरा मैंने राउंड लगाया, इवन जो राउंड मैंने ओल्ड सिटी वाला भी लगाया था जो पिछले अक्टूबर में किया था, उसमें भी मुझे जो है ना वो आवारा कुत्ते लाहौर में इतने नजर नहीं आए. वैसे यार टचवुड मैंने शायद अपने शो में पहले भी जिक्र किया था कि ये आवारा कुत्ते वाली जो गेम है ना, वो जरा मुझे आजकल हमारे एरिया में भी कम नजर आ रही है. ये सारे कुत्ते गायब हो गए, वरना उनके हॉल जो है वो आके गाड़ी के पीछे ऐसे भागते थे जैसे पता नहीं यार. वो मैंने आपको बोला है ना कि वो जो कुत्ते होते हैं सुबह वाले, उनका एक अलग मूड होता है. उन्होंने काफी अरसे से इंसान नहीं देखा हुआ होता है. कई घंटों से जब इनको कोई सुबह इंसान नजर आते हैं तो वो इंसानों के पीछे भागते हैं. सो ये कुत्ते जो है ये हमारे एरियाज में, हमारे एरिया जो मैं बता रहा हूँ, जिस एरिया में मेरी रिहाइश है, फरहान में, वेयर डू आई लिव, तो वहां पे जरा कुत्तों की तादाद काफी कम हो गई है. और आई डोंट नो द रीजन सीरियसली, बट बहरहाल आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ कुत्तों के खिलाफ कुत्ता मार या कुत्ता उठाओ ऑपरेशन जो है वो चल रहा है. उम्मे अहमद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको भी, आप सब लिस्टर्स को सलाम कहती हैं. इसके अलावा FK न्याजी कहते हैं भाई मिसबा और यूनुस खान की याद आ रही थी, लेकिन सऊद और आगा ने बोलने पर मजबूर कर दिया. स्ट्राइक रेट भी क्या भूलने पे मजबूर कर दिया. स्ट्राइक रेट भी अच्छा था. बाबर की सेंचुरी चाहिए, इंशाल्लाह बनाएगा. हाँ यार, कल बाबर ने डिसअपॉइंट किया यार. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कल बाबर को अपनी क्लास दिखाने का जो है ना वो मौका मिल सकता था, लेकिन यार कल सऊद ने और आगा ने क्या वाकई बैटिंग की है यार, बेहतरीन बैटिंग की. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 रन की एवरेज से जो है वो स्कोर कर रही है. क्या हो गया है ये पाकिस्तान टीम को, यकीन नहीं आ रहा यार. एंड आई थिंक द वे, चलो आगे चल के फिर वही बात है कि सारी बातें अभी कर लूं मैं, आगे चल के बात करेंगे, आगे चल के. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. फ़हीम अली खान, सर ये क्या प्लेन क्रैश किया, आपने तस्वीर मुझे दिखा दी है सर. देखो कुरान की आयत है जो कहती है कि और दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के सामान के और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें प्लेन क्रैश क्यों दिखा रहे हैं यार. बट बहरहाल चलें जी, आयत का मतलब हम समझें, और बहुत खूबसूरत आयत है ये, और वाकई दुनिया सिर्फ धोखा है. जीशान बेग साहब क्या कहते हैं, मंडेला डे इज एन एनुअल ग्लोबल सेलिब्रेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन 18th of July टू ऑनर द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ नेल्सन मंडेला. Recognition of Mandela's contribution to the struggle against the apartheid, his commitment to the reconciliation, human rights and social justice, etc. All right, Nelson Mandela Day, Madiba यूं कहा जाता है जिनको साउथ अफ्रीका में, और उनका दिन जो है वो आज मनाया जाता है. नेल्सन मंडेला, व्हाट अ ग्रेट लीडर, और क्या स्ट्रगल थी इनकी, और पूरी जिंदगी इनकी जो है वो स्ट्रगल थी, और क्या लेगेसी ये बंदा जो है छोड़ के गया. दैट्स प्रीटी सैड अनफॉर्चुनेटली कि साउथ अफ्रीका में इनके बाद जो है वो इस तरह के लीडर ऐसे नहीं थे जो कि इस लेगेसी को जो है वो आगे लेकर जाते. मसलन इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने कौन थे, थाबो एम्बिकी, एंड देन थाबो एम्बिकी के बाद जेकब जुमा, वो तो बहुत ही करप्ट आदमी था. एंड अभी भी जो है सिरिल रामाफोसा. बट साउथ अफ्रीका यू नो इज अंडर सिवियर इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड ऑल, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्राइसिस, तो वॉर एंड करप्शन. सो या इट्स प्रीटी सैड. बहरहाल आपने मजबूर कर दिया मुझे बोलने के हवाले से, बिकॉज आपने मेरी एक बहुत ही पसंदीदा फिल्म का पोस्टर भी साथ जो है वो शेयर किया है, विच इज इनविक्टस. मॉर्गन फ्रीमन और मैट डेमन की बड़ी कमाल फिल्म थी, जो कि साउथ अफ्रीका की जो वर्ल्ड कप विनिंग रन था रग्बी का, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं किस तरह द स्पोर्ट यूनाइटेड द एंटायर नेशन. इट इज अ ब्यूटीफुल मूवी, और मैं बार बार रेकमेंड करता हूँ, यू गाइज शुड वॉच दैट मूवी. ऑलराइट, ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, फ्रांस इज द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. 89 मिलियन टूरिस्ट विजिट एनुअली. जी बिल्कुल, फ्रांस बहुत लोग जाते हैं, बिल्कुल जी.
वैसे मैंने सुना है पेरिस ज्यादातर जो लोग जाते हैं काफी डिसअपॉइंट होकर वापस आते हैं, लेकिन खैर एनीवे आदाब अर्ज है भाई क्या बात है। हुंजा पहुंच गए हमारे दोस्त यूसुफ नवाब साहब, और वहां से इन्होंने जो है वो तस्वीर भेजी है, माशाल्लाह खूबसूरत लोकेशन, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपका ट्रिप जो है वो बहुत ही जबरदस्त जा रहा होगा। ओके, उमेर बाबर ने अंग्रेजी गाने की फरमाइश की है, चलें जी बिल्कुल देखते हैं। और शहजाद जोया साहब कहते हैं वेलकम टू लाहौर, एंड देन जाहिद खान साहब कहते हैं वेलकम टू लाहौर, दैट इज ग्रेट। आज हमारा लिसनर्स मीटअप है और जाहिद खान साहब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड अ लॉट ऑफ अदर लिसनर्स इंशाल्लाह शाम में ओवर द डिनर। पीर जही साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स। आप लाहौर में हो या कनाडा में हो, हम आपको सुनते हैं क्योंकि विदाउट योर वॉइस नो मजा इन द मॉर्निंग। नाइस पिक्चर ब्रदर, थैंक यू सो मच पीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इंस्टा स्टोरीज जो है वो यहाँ पर लगाई हैं, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अभी जो है हमें बढ़ना एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं और मजीद बातें जो है प्रोग्राम में जारी रखते हैं। और सो इसलिए डॉक्टर फरा कहती हैं वेलकम टू लाहौर स्टूडियो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि मुझे मेरे लाहौर आने पर जो है वो खुशामदीद कह रहे हैं। सो अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। हाँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है यार, इधर बार बार कैमरा खुद चलाना पड़ता है। कराची में हम वो एक बार हम चला देते हैं, फिर चलता रहता है कैमरा जो हमारा ना स्टूडियो कैमरा। लाहौर में एक तो स्टूडियो कैमरा, लास्ट टाइम मैं आया था जब मैंने शो किया था, देयर वाज नो स्टूडियो कैमरा हियर, बट दिस टाइम देयर इज। सो यू गाइस मिस्ड, जो यूट्यूब वाले दोस्त हैं, आई टॉक्ड अबाउट दैट ऑस्ट्रेलियन स्टेट, उनकी जो विक्टोरिया है, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को वो होस्ट कर रहे थे 2026 के, लेकिन नाउ दे हैव पुल्ड आउट, दे आर सेइंग सॉरी वी आर नॉट होस्टिंग इट एनीमोर। और ठीक हो गया, चलो जी, कहते हैं जी बजट बहुत बढ़ गया, चले ठीक है जी, ये मैंने रिपीट कर दिया यूट्यूब लिसनर्स के लिए, कैमरा मैंने चला दिया, ठीक है इंजीनियर बाबू, ऑलराइट। और क्या सीन है, और ये सीन है। जुल्फिकार अली साहब कहते हैं सुबह खैर, वेलकम टू लाहौर, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हसान शेख कहते हैं इन डेनमार्क इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। या वो कहते हैं कि जी प्रिजन से भागना भी इंसान का हक है। वाह, यानी फ्री विल किस लेवल पे ले गए ये यूरोपियन लोगों की, जो नॉर्दर्न यूरोपियन एंड ऑल है, अजब अजब इन लोगों के इंसानी हुकूक की चीजें होती हैं, अजीब व गरीब चीजें लाते रहते हैं। जैसे यही ममालिक लेकर आए थे इंटरनेट इंसान का बुनियादी हक है, क्या ख्याल है? आई थिंक फिनलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा था इंटरनेट बुनियादी हक है, इंसान को देना चाहिए। चलें, वेरी गुड, ऑलराइट, देना चाहिए वह सबको। आदिल भाई, आई एम ट्रैवलिंग टू फॉर लाहौर, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट डिसाइडेड? जी जी बिल्कुल, द मीटिंग पॉइंट इज डिसाइडेड। हमारा जो लाहौर का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे इस पे डिसीजन जो है वो हो रहा है, और डिसीजन हो गया है, मेरा मतलब है लोग साइन अप कर रहे हैं, एंड गुड टू सी अ डिसेंट नंबर ऑफ पीपल हु हैव साइंड अप फॉर द मीटअप। तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं आपको उस बंदे से रब्ता करवा देता हूँ जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है सारा, हमारा दोस्त हारिस साहब, सो वो आपको गाइड कर देंगे इसके हवाले से, क्या ख्याल है? और क्या सीन है? फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, in 2013-14 Mia Saab government had paid 1100 billion against circular debt of electricity to IPPs. Now again 450 billion has piled up for payment. When this vicious circle will be over? देखो यार, this vicious circle, देखो फहीम, मैंने काफी दफा ये बात समझाने की कोशिश की है कि सर्कुलर डेट हम पे चढ़ता क्यों है, वो क्या वजह है इसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो चढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जिस कीमत पे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें, यानी हमें बिजली की जनरेशन की कॉस्ट, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ थेफ्ट का बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो लाइन लॉसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने जो बहुत बड़ी गलती की, मैं आपको बताता हूँ, वो ये की कि हमारा जो फोकस था, जो सीपैक के मंसूबे एंड ऑल, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के बिजली को प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उतना ही क्रिटिकल काम जो होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी एक बिजली घर से जहां से ये बिजली पैदा की जा रही है वहां से आपके घर तक जिन तारों के थ्रू और जिस सिस्टम के थ्रू ये आ रहा होता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है और इनएफिशिएंसीज, पावर लॉसेज और ये सारी चीजें। देखिए, पावर लॉस यानी जो बिजली का, जिसे आप ट्रांसमिशन लॉसेस कहते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, यू हैव टू रिड्यूस दैट। तो होता ये है कि इवेंचुअली हमारे पास अब दुनिया का बेहतरीन आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देंगे, अमेजिंग फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ आपने जो है वो लगा दिया, लेकिन बीच में लाइनें अगर आपकी जो है वो 2 टके के तार वहां पे लगे हुए होंगे और फजूल सी मशीनरी आपने इस्तेमाल की हुई होंगी,
तो आपकी वो उस प्लांट की कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते जाया हो जाएगी. उस पे फिर आपने जो बिजली के मुआहदे किए हुए, बड़े खतरनाक किस्म के बिजली के मुआहदे, इस पे काफी रोना धोना मैं अपने शो में पहले भी कर चुका हूँ. सो मेरे कहने का मतलब ये कि आप जिस कॉस्ट पे जनरेट कर रहे हैं उस पे जो बिजली हमारी इतनी महंगी होने के बावजूद जो बिजली हम घर पे रिसीव कर रहे हैं वो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है. सो ये मसला है. जब तक आप इस गैप को फिल नहीं करेंगे आपका सर्कुलर डेट जो है ना वो ऐसा ही रहेगा. तो अब इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, 2-3 सॉल्यूशंस हैं. एक तो सबसे आसान सॉल्यूशन ये कि बिजली की कीमतें बढ़ा दो. बिजली की कीमतें वैसी होशरुबा इजाफा उनमें हो चुका है और अभी तो जब आप लोगों के पास खुदा ना खास्ता जुलाई के जब बिल आएंगे अगस्त के महीने में तो फिर तो चीखें निकलेंगी आपको. ये वही दिन होंगे जब इस हुकूमत के फेयरवेल के डेज होंगे और जब ये जा रहे होंगे तो लोग मुझे ख्याल से सजदा शुक्र अदा कर रहे होंगे बिजली के बिल अपने देख कर. बिकॉज जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बेस टैरिफ है उसी में आपने जो है तकरीबन 20% से ऊपर जो है वो बढ़ा दिया है. फिर उसके बाद जो एक और चीज आती है वो ये आती है कि जी आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें. बिजली की कॉस्ट की प्रोडक्शन को कम करें. बिजली की कॉस्ट कम कैसे करते हैं कि आप जाएं ऐसे सोर्सेज की तरफ जिनकी कॉस्ट कम होती है. अब जनरली हमें पता है कि हाइडल होता है और कोयला होता है जो पाकिस्तानी थर कोल है. हाइडल से मुराद जो पानी बिजली हम पानी के थ्रू जो पैदा करते हैं डैम शैम से, इनकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होती है. फिक्स कॉस्ट तो बहुत बड़ी होती है. सेटअप करने में डैम बनाने में आपको पता है अरबों डॉलर लग जाते हैं. तो फिक्स कॉस्ट इनकी जो है वो कम होती है. सो अब ये कर सकते हैं आप. लेकिन वो जो आपने इतने बड़े बड़े मुआहदे किए हुए हैं साइन, जो आपने थर्मल पावर जो बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म होती है उसके थ्रू, आई मीन नॉट द कोयला बट जो आप LNG इंपोर्ट कर रहे होते हैं और फर्नेस ऑयल के थ्रू. फर्नेस ऑयल तो खैर अब आउट ही हो गई है इस पूरी गेम से. सो फहीम समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट आप? यार बस सर हिला दिया करें आप. बट ठीक है, मैं महसूस कर सकता हूँ आप सर हिला रहे हैं अपना. तो ये चीज है. तो जब तक जो आपने कहा ना इस विशेष सर्कल से हम कैसे निकलेंगे, तो इस विशेष सर्कल से हम तभी निकलेंगे जब हम इन मसलों को सॉल्व कर लेंगे. ट्रांसमिशन अपनी इंप्रूव करेंगे, सस्ती बिजली पैदा करेंगे या लोगों को महंगी बिजली उसकी असल कीमत पर बेचेंगे. लेकिन क्या किसी हुकूमत में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो बिजली की कीमतें और महंगी कर सके? सो या ऑलराइट. पीट ज़हीर साहब कहते हैं नो स्ट्रे डॉग्स एंड स्पीड ब्रेकर सीन इन लॉ. नहीं स्पीड ब्रेकर्स तो बहुत होते हैं सर. स्पीड ब्रेकर ये आपको किसी ने गलत बताया सर. स्पीड ब्रेकर वाली तो गेम है यहाँ पे. और अब मैं क्योंकि साइकिल चला रहा था तो मैंने महसूस भी किया कि स्पीड ब्रेकर थे काफी ज्यादा. इवन दो मुझे हमारे जो मेजबान थे जनाब हनीफ सईद साहब, मुबशर और हनीफ दोनों भाई हैं और जो बेसिकली अरेंज करते हैं मेरे लिए, वेरी काइंड ऑफ देम कि वो अपने इवेंट को अरेंज करते हैं, अपने पूरे ग्रुप को जमा करते हैं. उनकी बड़ी ही यार क्या खूबसूरत बाइक उनकी माशाल्लाह. 6.5 किलो की बाइक है वो सिर्फ, यानी आप अपनी उंगली पे उठा लें उसको. फुल कार्बन फाइबर, एवरीथिंग कार्बन फाइबर. उन्होंने वो बाइक अपनी चलाने को दी मुझे. एंड व्हाट अ कंफर्टेबल बाइक दैट वाज, एक्सेप्ट फॉर द सीट, क्योंकि वो पैडेड, मैं क्योंकि शॉर्ट्स नहीं पहना हुआ था तो वो जरा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था. लेकिन वो चलाने में मजा आ रहा था. तो मैं बता इसलिए था क्योंकि वो एक रोड बाइक थी पीर साहब. तो वो जब स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे ना तो फिर उसमें फील हो रहा था. तो थे स्पीड ब्रेकर, ऐसी बात नहीं है. लेकिन स्पीड ब्रेकर्स तमीज वाले हो ना, जंगलियों वाले जट्टों वाले जो सीमेंट वाले लगा के बना देते हैं फुड़ुक फुड़ुक करके, जो फिर गाड़ी के साइलेंसर से लगती है जाके, वो वाले ना बनाए. ठीक है चलें जी, ओके हम बढ़ने ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. सजाद भाई की आवाज में इंतहाई मेलोडियस गाना आपने सुना बारिशों के मौसम में. एंड आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. और if you wish to participate in the program, आप ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. and चलें जी, अभी जो है वो हम बढ़ रहे हैं. अभी खबरों की जाने बढ़ते हैं यार. अभी क्या खबरों में रखा हुआ है यार. लेकिन अरे ये बड़ी सैड न्यूज है. ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी. डॉक्टर ज़ीशान बेग ने खबर शेयर की है. फेटल रोड क्रैश क्लेम्स लाइफ ऑफ PMLN लीडर तारिक फजल चौधरी सन. ओह अच्छा, इनके साहबजादे का जो है वो इंतकाल हुआ है. तारिक फजल चौधरी काफी सीनियर लीडर हैं और उनके साहबजादे जो हैं वो इस्लामाबाद में एक रोड एक्सीडेंट ये हुआ है. द ट्रेजेडी अनफोल्डेड व्हेन अंजा तारिक्स व्हीकल कोलाइडेड विद द रोड साइड पोल एंड ओवरटर्न व्हाइल अटेम्प्टिंग टू अवॉइड अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन द 7th Avenue. The force of the impact left Anza critically injured and he was swiftly rushed to the hospital. Of course, he could not survive. इस्लामाबाद में I don't know whether that's my perception या क्या है, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन जो हैं वो होते जा रहे हैं. इस्लामाबाद की ट्रैफिक बहुत ही वहशी सी हो रही है. अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले एक
मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी कौन सी है, JUIF के एक लीडर जो है वो भी ट्रैफिक हादसे में जो है वो जाँ बहाक हो गए थे. अभी हमने वो जो ब्रिज के ऊपर जो एक एक्सीडेंट हुआ है, वो जो एक डंपर उलट गया यार, देखा आपने वो जो इस्लामाबाद से वो आई हैं फुटेजेस जिसमें सीमेंट का जो एक डंपर था वो उलट गया कुछ गाड़ियों के ऊपर. एंड आई थिंक 1% जो मैंने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबरें आई थी उसके मुताबिक तो ज्यादा लोगों जो हैं वो उसमें जाँ बहाक हुए हैं. लेकिन कल जब मैं वेबसाइट न्यूज अपनी ऐप देख रहा था तो उसमें जो लिखा हुआ था, इट सेड दैट अराउंड मुझे जस्ट 1% पास्ट अवे अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं. 1% अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 लोगों का सुनने के बाद ये एक बंदे का सुना तो बहरहाल हर एक की जान जो है वो बहुत कीमती होती है. बट इस्लामाबाद की यार ये ट्रैफिक वाकई आई थिंक कुछ करना पड़ेगा इसमें यार. आई मीन एक इतना सा शहर, उसकी इतनी सारी पुलिस और उसमें इतने सारे जो है ना वो सब कुछ होने के बावजूद मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक इस्लामाबाद नीड्स इसको एक रहनुमा चाहिए. इस्लामाबाद को उसको रीडिजाइन करना है, इस शहर को नहीं रीडिजाइन ना करें, ऑलरेडी इस शहर का बहुत या पांच हो चुका है. मैं कहने का मतलब ये कि यार इसको वो अपनी हुस्न अपनी खूबसूरती ना खोने दें इस शहर को यार, सीरियसली स्पीकिंग. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ओके जी, ताहिर अख्तर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मे योर विजिट बी सेफ एंड प्लेजेंट. इफ वी ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हेवन देन even then how can we deal with the capacity payments? हाँ, वो तो आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देखिए उसको डील करने का तरीका यही है कि ये जो चाइनीज कंपनियां हैं जिनके साथ बड़े बड़े आपने मोटे मोटे मुआहदे जो हैं वो साइन किए हुए, उनको आप पैसे दे दें. उनको बोलें यार हम तुमसे तुम्हारा जो मुआहदा है तो हमसे तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम खत्म करो, तुम जाओ ये छोड़ के, हम ये खरीद रहे हैं. फिर ये जो प्लांट बचेगा इसको हम तबाह कर दें, खत्म कर दें उसको, हमें नहीं चाहिए वाला प्लांट, हमें या उसको हम कोयले पे कन्वर्ट कर दें. कुछ अगर कर सकें तो यही बच सकता है. हमारी पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है राइट फ्रॉम द मिड 1990s, उसने इस मुल्क को ड्रैग डाउन करने में जो बहुत बड़ा एक रोल जो प्ले हो रही है ना, वो पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी एक्चुअली कर रही है. ये बात जो है ना आप लोग याद रखिएगा. वैसे ये कोई अगर फिक्स करने में कामयाब हो गया तो वो चैंपियन है, वो चीता है सही मानों में. लेकिन खैर चले जल्दी से बात की अखबारात पे भी नजर डालते. अखबारात मेरे पास है नहीं, मैंने न्यूज वेबसाइट जो है वो खोली है. अच्छा जी, फौज की आला क़यादत ने कलअदम TTP से मुतालिक अफगानिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मुस्तरद कर दिया. कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तैयार रहना चाहिए हमको. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हमने मुस्तरद कर दिया. आपको पता है कि अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, यहाँ कोई TTP ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई कर रहा है तो हमें सबूत दें. नहीं, इसका मतलब ये कि जो अफगान तालिबान है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे. अब पाकिस्तान क्या करेगा, सवाल ये पैदा होता है ना कि अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट देम. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट जी, PTI के अंदर एक और ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया. इस बार इसका नाम जो है वो रखा गया है PTI पार्लियामेंटेरियंस. एक नई पार्टी आ गई है और परवेज खटक साहब जो है उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है. KP के 2 साबिक वुज़राए आला महमूद खान और परवेज खटक जो हैं वो इस पार्टी के अहम लीडरान हैं. और इसके अलावा तो फिलहाल खैर कोई इसमें अहम लीडर है ही नहीं. बल्कि ये खबर जब आई कि जो तकरीबन 56 अफराद जो हैं PTI के एक्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें तकरीबन 56 लोग इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं. लेकिन आप लोगों की नॉलेज में ये बात भी आई होगी कि जी थोड़ी देर बाद ही जो है वो इसकी डिनायल्स वगैरह सब आने शुरू हो गए थे. और जैसे कि मैं एक्सप्रेस इस वक्त पढ़ रहा हूँ और वो ये कहते हैं कि परवेज खटक की नई जमात 2 घंटे में ही टूट फूट का शिकार, अरकान का ऐलान लाताल्लुकी. ओके, कहते हैं तकरीबन 12 अफराद ऐसे हैं कि जिनके नाम बताए गए थे कि जी उनका ताल्लुक, वो भी जो है ये PTI पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है वो जिसे कहते हैं कि अपने आप को इससे अलग कर लिया. अच्छा जी, मजेदार बात यह कि साबिक वजीर दिफा पाकिस्तान के जो है परवेज खटक साहब बिला मुकाबला पार्टी के सरबरा भी मुंतखब हो गए हैं. ठीक हो गया, यानी कोई उनके सामने जो है वो आया ही नहीं है. आपने देखा एक बहुत ही खूबसूरत से होटल में कल ये पार्टी जो है दी गई थी, खाना शाना भी हुआ था, खाना खाते हुए भी तस्वीरें आई थी. बट चलें ये देखनी वीडियोस आई थी और देख के कम से कम ये जरूर हुआ कि तकवीत हुई कि परवेज खटक साहब खाना खाते हैं. बिकॉज यार कल मैं जब टीवी देख रहा था और नहीं ट्विटर पे मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें उनका साइड पोज वगैरह आ रहा था एंड ऑल. यार सच अ फ्रेल पर्सन, यानी इतने बेचारे कमजोर से हैं ये, लेकिन उसके बावजूद जो है
वो इनका आप देखें जी, सियासत में अभी भी लगे हुए भाई, लगे हुए हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया इसके हवाले से. कहते हैं गंदे अंडों को बेनकाब करने पर महकमा ज़राअत और अमले के शुक्रगुजार हैं. ये कहना है जनाब PTI की तरफ से. जो ऑफिशियल इस पे बयान आया है वो ये आया है. इसके अलावा आपने कल और भी ट्वीट्स देखे होंगे PTI के जो मुख्तलिफ लीडरान हैं, उन्होंने इस हवाले से जो है वो ट्वीट्स किए भी हैं. और बाय द वे हाँ, हमाद अजहर का मैं जो है वो ट्वीट देख रहा था. कहते हैं जी जान की अमान पाऊं तो हकीकत अर्ज करने की जसारत करना चाहता हूं. सिर्फ अगला इलेक्शन ही नहीं बल्कि इंशाल्लाह अगले कई दहाइयों तक से इमरान खान के नाम पर वोट पड़ेगा. इमरान खान असखुद और उसका विरसा कई हुकूमतें बनाएगा. ओहो क्या बात है यार. कहते हैं जी आबादी में नौजवानों की बढ़ती तादाद दो खानदानों से शदीद रुसवाई और इमरान खान की उम्मीद खुद एतमादी, बेबाकी और बहादुरी का फलसफा आने वाली कई नस्लों को मुतासिर करेगा. ये कहते हैं जनाब हमार अजहर साहब. ये भी कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए. अच्छा वैसे ये एक और भी खबर आई है, इमरान खान साहब जो है वो टिकटॉक पर आ गए हैं जी. मैं कल ये नोट कर रहा था क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली टिकटॉक डाउनलोड की है. मैं ये नोट कर रहा था कि काफी सारे अचानक मेरे जानने वाले लोग टिकटॉक नोटिफिकेशन, योर कंटेंट इज ऑन टिकटॉक, योर कंटेंट इज ऑन टिकटॉक. अब मुझे पता चली रीजन क्या है. इमरान खान साहब जो हैं वो टिकटॉक पर आ गए हैं. तो या इंटरेस्टिंग. चलो जी ऑलराइट ग्रेट. चलें जी अभी हमें पढ़ना है टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और थोड़ी देर बाद वापस आके अपना प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते हैं. खेलों के हवाले से बात करेंगे. पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. बहुत दिलचस्प कल का जो है मुख्तसर खेल हुआ लेकिन जो भी हुआ बड़ा मजेदार गेम हुआ और गुड फाइट बैक शोन बाय पाकिस्तान यंग बैट्समैन. सो उस पे बात करते हैं लेकिन अभी ब्रेक. मिलते हैं आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. फिर कैमरा चलाना भूल गया बट हियर आई एम राइट. तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया था मैच के हवाले से बात करने के और मैं बता रहा था कि पाकिस्तान ने जो है ना वो बहुत तेज बैटिंग जो है वो की. कल 4.95 रन तकरीबन 5 रन की औसत से पाकिस्तान की. शान मसूद जो है उनके शॉट भी सही लग रहे थे और देखा कि जब इस वक्त श्रीलंका ने अपने स्पिनर्स लेकर आए थे तो फिर उन्होंने अटैक किया. शान ने कहा अच्छा अभी तुम लाए हो स्पिनर, देखो अभी मैं क्या करता हूं. लेकिन शान मसूद बहरहाल उनका LBW ऑनेस्टली जब मैं रिप्ले में भी देखा तो मैंने कहा था अरे बचत हो गई शान की यार, ये एम्पायर्स कॉल होगा, बॉल बात जा रही है. लेकिन यार आई थिंक वो तीनों रेड हो गए और वो भी बेसिकली उस वक्त मेंडिस बॉलिंग कराने आया था, रमेश मेंडिस. और मेरे ख्याल से शान को भी यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो गया आउट. बेचारे का रिएक्शन ऐसा था बिकॉज शान वाज लुकिंग गुड येस्टरडे. और जो शान मसूद के सपोर्टर्स हैं हमारे जैसे वो बड़ा आई वाज अबाउट टू टेक ऑफ और मैं सोच ही रहा था जिस वक्त शान आउट हुए और मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार मैं मोबाइल बंद करूंगा जब मैं खोलूंगा लाहौर पहुंच के तो शान की 100 हो गई होगी 73 बॉलों पे. लेकिन वो मेरे टेक ऑफ से पहले ही आउट हो गए थे. सो दैट वाज प्रीटी सैड. बाबर कल जल्दी आउट हुए यार. आई एक्सपेक्टेड बाबर वुड उन्होंने चेज किया जी. पर जयसूर्या वही हुआ, आपको बताया था मैंने मैच शुरू होने से पहले कि ये भाई लास्ट ईयर भी नहीं खेला गया था हमसे. लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स. यार ये क्या प्रॉब्लम है यार, समझ में नहीं आ रहा. हम पाकिस्तानियों में लगता है खब्बे कम है एक तो बॉलर और स्पिनर्स में खब्बे बहुत कम है और जो हैं भी वो शायद क्वालिटी ऐसी नहीं है. मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रभात जयसूर्या कोई वर्ल्ड क्लास या फॉर दैट मैटर कोई बहुत ही इवन कोई इतना बड़ा स्पिनर भी नहीं है यार, ये मुरलीधरन हो या कोई रंगना हीरत हो. लेकिन बना देंगे इंशाल्लाह, हम रंगना हीरत तो कम से कम बना के छोड़ेंगे इसको. लेकिन वो बॉलिंग करने आया, आपने देखा कैसे शेल में चले गए हमारे खिलाड़ी. बहरहाल जी बाबर भी आउट हुए, सैफी भाई भी जल्दी में लग रहे थे. 15 गेंदों पर 17 रन 3 चौके उन्होंने मारे. जयसूर्या की गेंद पे वो जो है LBW हुए. लेकिन फिर उसके बाद सऊद शकील एंड आगा सलमान, इन दोनों ने आके जो है ना वो एक तो आई थिंक दे अंडरस्टूड द पेस ऑफ द विकेट एज वेल. बॉल के टर्न को इन्होंने पकड़ लिया, उनके एक्शंस वगैरह इन एवरीथिंग और भरपूर फायदा उठाया इवन ऑन अ विकेट. यार ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो इन दोनों के दरमियान ये पार्टनरशिप जो है ना ये इस वक्त तो खैर माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी और बड़ी हेल्दी पार्टनरशिप 120 रन की हो चुकी है. अल्लाह नजर बद से बचाए इन दोनों को. मसला ये होता है कि इतनी अच्छी पार्टनरशिप के बाद जब आप नेक्स्ट डे जैसी बैटिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी विकेट गिर जाती है बिकॉज नेक्स्ट डे इज अ न्यू स्टार्ट, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. लेकिन यार इस विकेट पे स्पिन है और स्पिनर को जो है ना वो यहाँ पे एडवांटेज पहुंच रहा है और पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि हमारे हाथ से ये गेम तकरीबन निकलता हुआ नजर आ रहा है अगर हमने कोई बड़ी लीड जो है वो फर्स्ट इनिंग में ना चढ़ा दी. 100-150 रन भी श्रीलंका ने हमें चेस करने को दिए. इस विकेट पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है. और जो एक और बड़ा चैलेंज है हमारे पास वो ये है कि हमारी बहुत लंबी टेल है जिसके साथ हम खेल रहे हैं. अब पाकिस्तान के जो है ना वो नुमान अली बैटिंग करने आ रहे हैं. नुमान से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है, अबरार से उम्मीद नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीद जरूर है.
कि आके शाहीन एक क्विक फायर 30-40 रन जो है वो बना दे तो पाकिस्तान के लिए दैट वुड बी वर्थ इन गोल्ड. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो हमारी ऊपर का जो हमारे ऊपर के बल्लेबाज हैं, वो क्या कहते हैं उनको हिंदी में, सलामी बल्लेबाज हमारे अब्दुल्ला शफीक 19, इमाम उल हक 1, बाबर आजम 13 एंड सरफराज, खैर मिडिल ऑर्डर आ गया तो फिर 17. ये जो हमने रन्स नहीं किए ना, अब ये कितने रन्स कर लेंगे. देखें, अल्लाह करे दोनों सेंचुरियां बनाए, अल्लाह करे दोनों स्कोर को 400 तक लेकर जाए, हमारी तो दुआ है ये. लेकिन इतना आसान होगा नहीं. 3 विकेटें हासिल की प्रभत जयसूर्या ने, 1 खिलाड़ी रमेश मेंडिस ने आउट किया और कासून राजीता ने 1 विकेट हासिल की. सो निस्बतन इनएक्सपीरियंस्ड ये बॉलिंग अटैक है श्रीलंका का, और उसके खिलाफ ये बैटिंग परफॉर्मेंस एटलीस्ट मुझे शायद लग यही रहा है कि शायद प्रभत जयसूर्या के खिलाफ अच्छा होमवर्क था नहीं. लेकिन फिर उसके बाद जब इन दोनों ने खेला है, प्रभत जयसूर्या ने अपने 16 ओवर्स में 83 रन दिए हैं. उसकी इकोनॉमी 5.18, यानी कि जो अटैक किया है इन दोनों ने उसको तो आप देख सकते हैं कि उसका रन रेट जो है ना, वो उसका जो इकोनॉमी रेट है वो काफी खराब किया है. लेकिन बहरहाल जी ये मैच इस वक्त आई वुड से इट्स 60-40 इन फेवर ऑफ श्रीलंका राइट नाउ. और अब देखना यह है कि तीसरे दिन के खेल में पाकिस्तान जो है वो क्या करता है. आज वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस मैच को, और लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट, 8:12 हो चुके हैं. और क्रिकेट की कौन सी खबर है हमारे पास भाई? क्रिकेट में हमारे पास कोई और खबर, कोई और मैच चल रहा है यार. अभी किसी ने बड़ा अच्छा मैसेज किया, बिलाल ने मैसेज किया था कि यार एशेज को मैच को खत्म हुए इतना अरसा हो गया है कि वाकई लग रहा है पिछले महीने हुआ था या पिछले साल हुआ था एशेज. यार बहुत लंबा इन्होंने गैप दे दिया इस बार एशेज में, और वाकई दिल यही चाह रहा था कि एनीवे होता रहेंगे मैच, बहुत मजेदार मैचेस हो रहे हैं. बट जी अच्छा जी, मेजर लीग क्रिकेट का आगाज हो गया है. अब आपने देखा मेजर लीग क्रिकेट चल रही है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेजर लीग क्रिकेट जो है, दिस इज एन अमेरिकन वर्जन ऑफ द IPL. इसका ओपनिंग मैच जो है वो डैलस में हुआ और अच्छी बड़ी तादाद में क्राउड जो है वहां पर जमा हुआ था. अभी देखें ना, टीमों के नाम भी ऐसे ही हैं. टेक्सास सुपर किंग्स का मुकाबला हो रहा है मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क के साथ. वाह यार, क्या एमलगमेशन हुई है ये अमेरिकन क्रिकेट और IPL की. आई थिंक बाकी कुछ टीमों के नाम जो है मेजर लीग क्रिकेट में वो इसी तरह के ही हैं, और इसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं, खेल रहे हैं. हम्माद आजम को मैंने देखा था कि वो खेल रहे थे, और हम्माद आजम जो है वो 17 गेंदों पे उन्होंने कोई 1 या 2 रन या 3 रन ऐसे ही कुछ बनाए थे. सो बहरहाल देयर आर सिएटल ऑर्काज, देयर आर मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क, देन देयर इज दिस टेक्सास सुपर किंग. इसके अलावा देयर इज वॉशिंगटन फ्रीडम टीम. ऑलराइट, देन देयर इज ये कौन सी टीम है, LA नाइट राइडर्स, ओह ये भी, और इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न. सो या ये हैं इन टीमों के नाम. बहुत स्ट्रॉन्ग छाप है इस मेजर लीग क्रिकेट में IPL की. सो या लेट्स सी, क्राउड तो अच्छा आ रहा है मैचेस देखने के लिए, लेकिन क्या लोग अपनी टीमों को ओन करना शुरू करेंगे, दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन. सो या मैंने वो देखा था, पहला मैच जो हुआ था एक अमेरिकन फॉक्स चैनल में या फॉक्स न्यूज में उसकी कवरेज हुई थी, और उसमें भी वो यही बता रहे थे कि बड़ी तादाद में जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, दे टर्न अप इन बिग नंबर फॉर द ओपनिंग गेम इन डैलस, जहां पे टेक्सास सुपर किंग्स जो है ये मैच खेल रही थी. सो यार इस तरह ही कब्जा कर लेंगे हर लीग के ऊपर. ये पता नहीं और लीगों में भी ऐसे ही हो रहा है. ये IPL की जो टीमें ये बेसिकली ग्लोबल फ्रेंचाइजेस में कन्वर्ट हो रही हैं, और ये फिर खिलाड़ियों को पूरे साल के जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट दे रही होंगी. जॉस बटलर के बारे में काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है दैट ही इज एक्चुअली कंसिडरिंग अ डील विद जो इसकी आई थिंक सनराइजर्स टीम है, कौन सी टीम है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ जो है ना वो डील वो सोच रहे हैं ताकि उसके बाद वो फिर इंग्लैंड के लिए ना खेले, वो पूरा साल मुख्तलिफ लीगों में इसी टीम को रिप्रेजेंट करता रहे. नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन. दिस टू मच कंसंट्रेशन ऑफ क्रिकेट इन वन कंट्री. सो चलें जी, उसके अलावा क्या सीन है कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से मैंने आपको जो है वो बता दिया था कि जी कॉमनवेल्थ में विक्टोरिया जो उनकी स्टेट है वो पुल आउट कर गई है 2026 कॉमनवेल्थ गेम से. कहते हैं ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं, हमारे इनिशियल एस्टिमेट से 3 गुना ज्यादा जो है वो पड़ रहा है. सो दे पुल्ड आउट ऑफ दैट. सो नाउ द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हैज टू फाइंड अ न्यू venue for these games. Let's see
क्या होता है सिलसिला. और अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जाने, इसके बारे में अच्छा सा गाना सुनेंगे और वापस आके विल कैच अप ऑन द मैसेजेस जो कि आप लोगों ने भेजे हैं हमें. कहाँ पे आप लोगों ने भेजे हैं #sunrise with Adil पे. So we'll catch you in a bit. Don't go anywhere and keep listening. वाह यार मजा आ गया. हर दफा यही गाना सुनते हैं और सुन के मजा आ जाता है. बिल्कुल. बहरहाल गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. दिस इज अदील अज़हर. सनराइज विद अदील इज द नेम ऑफ द शो एंड टुडे आई एम हियर इन द लाहौर स्टूडियो ऑफ मेरा एफएम. और चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस कैचअप करता हूँ. टाइम जो है वो जरा कम है. फरूक सलीम साहब कहते हैं प्लीज शेयर द मेक एंड मॉडल ऑफ द बाइक ऑफ 6.5 kg. यार इस बाइक का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है फरूक साहब. इस बाइक का नाम है ट्विटर. जी मैं मजाक नहीं कर रहा. मैंने भी जब पढ़ा हुआ लिखा देखा मैंने कहा ये कोई ट्विटर फैन होंगे. नहीं भाई, इस बाइक का नाम ट्विटर है और ये सर्च कीजिएगा आप. मैं इलॉन मस्क ने कैसे इस ब्रांड नेम को छोड़ दिया मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन डू गो एंड चेक दैट आउट बाय द वे. अगर आप वैसे रात में तशरीफ ला रहे हैं हमारे मीटअप पे फरूक साहब, तो वहाँ पे मुबशर सईद और उनके भाई हनीफ साहब होंगे जिनकी ये बाइक है एक्चुअली. सो आप उनसे बाकी तफसीलात जो है वो ले सकते हैं. बट इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव बाइक. आई मीन यू कैन buy a car at that price. लेकिन शौक दा कोई मोल नहीं. Alright, सुमेरा खान कहती हैं road traffic accidents are epidemic in this country. We all are at the risk of RTA. Doesn't matter how safe you drive, still can be hit. May Allah protect all of us. Yeah, I think जो इसमें बड़ी अफसोसनाक बात है वो यही है सुमेरा, दैट सो मेनी एक्सीडेंट्स एक्चुअली वो हो इस वजह से रहे होते हैं किसी दूसरी गलती की वजह से. जो हमने मैं बता रहा था वो JUIF के जो रहनुमा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार. मुफ्ती हमादुल्लाह थे, कौन थे पता नहीं, वल्लाह आलम. बट वो बेचारे, वो उनकी कोई गलती नहीं थी. आपने देखा था वो तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे आ रहे थे, बट एक दूसरी गाड़ी जो है उसने आके उनको जिस स्पीड से जो है वो मारा था, इस वजह से वो बेचारे जो है वो इंतकाल कर गए थे इसमें. एंड देन अगेन तमाम बातें सुमेरा घूम फिर के एक बार फिर मोटरसाइकिल वाले लोगों पे आ जाती हैं. हमारे मोटरसाइकिल वाले, मैंने आपको बताया ना कि इंस्टिंक्टिव राइड्स होती हैं इनकी, बिकॉज ना शीशा लगा हुआ होता है, जो रेयर व्यू मिरर होता है, कोई इस तरह का कुछ पता नहीं होता. हेलमेट तो वो पहनता ही नहीं है, और हेलमेट ना पहनने के साथ साथ जो है वो बच्चे भी, एक टंकी पे एक बच्चा होगा, पीछे मैडम बैठी हुई होंगी, दरमियान में एक और निक्का होगा. तो फिर जब खुदा ना खासा एक्सीडेंट, फिर उनको बचाने के चक्कर में लोग जो हैं वो इधर उधर, जैसे अभी ये तारिक फजल चौधरी साहब के साहबजादे की जो अभी तफसीलात सामने आई हैं, उन्होंने भी एक मोटरसाइकिल सवार को बजायर बचाते हुए जो है वो जब गाड़ी को टर्न काटा तो वो एक खंबे से टकराया, जिसकी वजह से उनकी अपनी गाड़ी जो है वो लट गई थी. मे बी ही वाज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट एंड ऑल, तो डिप्लॉय ना हुए हों एयर बैग्स एंड स्टफ, बिकॉज जितनी महंगी गाड़ी वो चला रहे थे उसमें आई एम प्रीटी श्योर काफी सोफिस्टिकेटेड सेफ्टी का जो है वो इंतजाम होगा. So, Baral, yeah, you are absolutely right. I think we are all vulnerable. The moment we are on the road, we are very vulnerable. Fahim Ali Khan कहते हैं, bro, 19 July is my wedding anniversary. Please wish my wife who's eagerly waiting for this moment. भाई लेकिन 19th of July तो कल है फहीम. अभी एक दिन पहले क्यों विश करा रहे हैं? यानी आपको डाउट हो रहा है कि मैं कल शो नहीं करूंगा. मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको ये फीलिंग है भाई. लेकिन फिर भी क्योंकि फहीम साहब ने अब कहा है, तो फहीम साहब एंड मिसेस फहीम साहब को जो है वो हमारी तरफ से सालगिरह की, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते खेलते रहिए, और ऐसे ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते रहिए. शहजाद नियाज़ साहब, थैंक यू सो मच. नुमान यूसुफ कहते हैं, हाँ नुमान ने बात ये टिकटॉक के हवाले से कहते हैं, बैटल लाइंस आर ड्रॉन, इट्स इमरान खान वर्सेस जन्नत मिर्जा ऑन टिकटॉक. वैसे वाकई मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए जो है ना वो जन्नत मिर्जा से कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन वैसे यार एक हुआ इशू ना, ये जन्नत मिर्जा हुई या हरीम शाह एंड ऑल, इनकी वजह से टिकटॉक का एक सर्टन हमारे जहन में ना एक वो आ गया है, एक इमेज क्रिएट हो गया है. मुझे अगर आप लोगों को याद हो, अब से कुछ अर्सा पहले इमरान खान टिकटॉकर से मिले थे, कुछ महीनों पहले टिकटॉकर से मतलब बड़ा मजाक उड़ाया गया था. इमरान खान पे क्या अब ये वक्त आ गया है कि वो टिकटॉकर से जो है वो मुलाकातें करेंगे, यानी कहाँ वो इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से बातें कर रहे हैं और टिकटॉकर से. लेकिन TikTok is the silent revolution in our social media, and इस वक्त अगर if anyone is not riding on the TikTok wave, he's missing out on something. So मेरी भी अभी एक दो डिजिटल मीडिया के जो मैं मशवरे के लिए मुलाकातें लोगों से कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज ज़ाहिर है मैं उस पर थोड़ा सा टाइम भी लगा रहा हूँ, तो उन सबका यही कहना है कि यार why aren't you exploring TikTok yet? TikTok पे काम क्यों नहीं कर रहे हो? So मेरा ख्याल से I think they've got a very solid point about this, और इस पे जो है ना वो कुछ ना कुछ
कर रहे होंगे, करना चाहिए इस पे मेरे ख्याल से. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है, डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. उमर बाबर कहते हैं आगा सलमान, सऊद, शकील अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, अब कोचेस इनका नेचुरल गेम बदलने की कोशिश करेंगे और इनका गेम भी खराब होगा. ऐसा ही होता है, बिल्कुल आपने सही कहा. अच्छा जी, जावेद साहब कहते हैं भाई इमरान खान के मुकाबले में 9:30 यूट्यूब करते हैं, आप उनके मुकाबले में टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें. सीरियसली यार, मेरे तो टुनाइट विद अदील अजहर के टाइम पे खान साहब को भी किसने बोला है कि खान साहब के भी टाइम क्या 9:30 बजे करेंगे, 9:45 बजे करेंगे. मेरा अपना यूट्यूब लाइव चल रहा होता है, पब्लिक जो है वो उस तरफ चली जाती है यार. मेरे हजारों व्यूअर्स जो है वो खान साहब को देखना शुरू हो जाते हैं. गलत है यार, खान साहब से बोलो कोई टाइम आगे पीछे करें अपना प्लीज. ऑलराइट, चलें जब आपको जो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह वाह वाह, जुनैद भाई की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना. कितना सॉफ्ट, कितना मेलोडियस सा ये गाना था यार, मजा आ गया भाई, क्या बात है, जबरदस्त. ओके, और क्या सीन है? अच्छा जी, उमर बाबर कहते हैं लाहौर से आते हुए लिस्ट से के बार ये वर्जन स्टूडियो से डिलीट कर आना. आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम माय फ्रेंड, यू आर कमिंग फ्रॉम. ऑलराइट, डॉक्टर इजाज खान चाचड़ कहते हैं लियाम नीसन इज माय फेवरेट एक्टर, ही हैज नो न्यू लेटेस्ट मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स. अब मुझे इस बारे में ऑनेस्टली नहीं पता. लियाम नीसन अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं. और इनके बारे में बीच में खबर आई थी, याद है, लियाम नीसन मुसलमान हो गए. तो हमें मुसलमान करने का हमें बड़ा शौक है माशाल्लाह, पूरी दुनिया को जो भी पसंद है हमें उसको मुसलमान कर दो किसी तरह. लेकिन खैर चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. बाकी आपने मेरी कुछ तारीफ लिखी है तो मैं अब उसको ऑनर तो नहीं पढ़ा, बट बहुत शुक्रिया. ताहिर अख्तर साहब कहते हैं बाइकर्स डोंट केयर अबाउट हेड एंड बैकलाइट्स एट नाइट, दे आर मोर डेंजरस. I call them खुदकुश राइडर्स. वैसे वाकई सीरियसली रात के अंधेरे में जो है वो लाइट भी जो है वो नहीं जल रही होती है और कमाल है. रहमानुल्लाह कहते हैं दिल भाई मेक अ क्विक हेडलाइन वीडियो फॉर टुनाइट विद अदील अजहर एंड देन पोस्ट इट ऑन टिकटॉक एंड शॉर्ट वीडियोस. हाँ बिल्कुल, इसमें हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह जल्दी. अदील भाई आपको कौन सी बिरयानी पसंद है? मुझे जी आलू के साथ बिरयानी पसंद है. वो एक एडिशनल उसमें गेम ऑन हो ना भी हो तो मैं खा लेता हूं, कोई मसला नहीं. इस्लामाबाद इज प्रोन टू एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रिड आयरन प्लानिंग. अच्छा, ये आपने काजी शारिक साहब ने कहा. बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में जो यार नहीं यार, ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ये यानी कि जिस तरह इस्लामाबाद में सड़कें बनी हुई हैं, आपको पता है ना, जिस तरह ब्लॉक्स बने हुए हैं और स्ट्रेट लाइंस में, उस वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो. हैदर अली कहते हैं एंजॉयिंग योर शो लाइव इज वेरी टफ नाउ बिकॉज ऑफ एड्स. I used to listen to your show on YouTube, but today after so many months I'm listening to your show live. एड्स के साथ शो सुनना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा जी, जीशान बेग साहब ने ट्वीट किया है शाहिद खान की आज बर्थडे है. आप बोलेंगे कौन है भाई शाहिद खान, कौन है? शाहिद खान के बारे में कहा जाता है दैट ही इज द richest person of Pakistani origin. Now आप कहेंगे भाई पाकिस्तानी का सबसे अमीर आदमी तो मलिक रियाज होंगे जाहिर है, या एक दो सियासतदानों के नाम आपके जहन में जो है वो आते होंगे, लेकिन शाहिद खान साहब, अब हमारे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम if somebody guesses that Malik Riaz is the richest man in the world, in Pakistan, not in the world, in Pakistan, तो हाउ विल यू कैलकुलेट हिज वेल्थ? आई मीन वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है ना वो वेल्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं? ये बड़ी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज बहरिया टाउन उनकी आपको पता है कि मेन असासा है उनका. खैर उनका मेन असासा उनकी पीआर है, लेकिन उनका जो मेन असासा जो टेंजिबल एसेट है उनके पास, वो तो इंटेंजिबल हो गया. टेंजिबल एसेट उनका है ये. अब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो अब हाउ कैन एनीवन टेक आउट द वैल्यू ऑफ बहरिया टाउन? लेट्स से कल को मुकेश अंबानी आता कहता है आई वांट टू बाय बहरिया टाउन. आई मीन हाउ मच मनी वुड ही बी पेइंग? कितने बिलियन डॉलर्स वो पे कर रहा होगा उसके लिए? वी डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ वैल्यूएशन के बहुत सीरियस इशूज हैं. लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे अंदाजा होगा कि यार जितने अमीर लोग होते हैं जनरली वो अपनी कंपनियों की लिस्टिंग करवा देते हैं स्टॉक मार्केट में एंड ऑल, जिसके थ्रू कहते हैं जी उनके 35% शेयर जो हैं वो इस बंदे के पास है, तो उससे उसकी वेल्थ जो है ना वो कैलकुलेट हो जाती है, एक अंदाजा आपको लग जाता है. सो अगर कोई पूछे आपसे कि हु इज द रिचेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन विद डॉक्यूमेंटेड वेल्थ, सो द आंसर इज गोइंग टू बी दिस गाय नेम शाहिद खान, जिनको शैड खान जो है वो कहा जाता है, अमेरिका में रहते हैं. और इनकी जो टोटल वर्थ है फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वो $12.1 बिलियन है. $12.1 बिलियन. ऑलराइट, ये इसलिए जिक्र इसलिए जो है ना वो इनका हो रहा है बिकॉज डॉक्टर जीशान जिनकी हर सालगिरह पे जो है वो नजर होती है, तो आज उन्होंने बताया ये दैट शाहिद खान टर्न 73, 73 साल के हो गए. वैसे माशाल्लाह यार 73 साल के होने के बावजूद इज इन ग्रेट हेल्थ और बड़ी जबरदस्त जिसे कहते हैं कि
जो है वो लगते नहीं है 73 साल के. सो ही वाज बोर्न इन लाहौर बाय द वे, लेकिन आई थिंक अपने इंटरमीडिएट वगैरह करने के बाद ही अमेरिका मूव हो गए और बहुत मिडिल क्लास किस्म की फैमिली के आदमी थे. और फिर वहां पे वही अमेरिका की रैग्स टू रिचेस स्टोरी जिसे कहा जाता है. ही गॉट मैरिड 1977 टू एन अमेरिकन और इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था फ्लेक्स एंड गेट्स. नाउ फ्लेक्स एंड गेट्स इज द सप्लायर ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी मोटर व्हीकल कंपोनेंट जो है वो ये बनाते थे और काफी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों को सप्लाई करते हैं. तो 12.5 बिलियन इनकी अपनी जो है डॉलर्स में इनकी वेल्थ है. और सो वेरी रिच गाय. और इनके बारे में ये बेसिकली ही ओन्स एक अमेरिकन जो फुटबॉल लीग है, जिस NFL की जो एक टीम है वो जैक्सनविल जैगुआर, उसको ओन करते हैं. इसके अलावा जो एक फुलहम फुटबॉल क्लब है इंग्लिश प्रीमियर लीग का, उसको भी जो है ये ओन करते हैं. सो रिच गाय वाज इनटू स्पोर्ट्स. बीच में ये भी बातें आ रही थी कि ये कुछ PSL की टीम शीम जो है ये भी ओन करें, लेकिन इनको पाकिस्तान के बारे में ही एब्सोल्युटली नॉट बुलिश अबाउट पाकिस्तान. ही हैजंट रियली डन एनीथिंग मच फॉर द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन एंड फाइन. या आई मीन किस तरह लाएंगे. आई मीन अफसोस की बात है कि यार इतना पावरफुल, इतना पैसे वाला पाकिस्तान ओरिजिन का आदमी, इनकी बड़ी ट्रेडमार्क मूछें हैं. अभी भी इनके मूछें इन्होंने जो है ना वो चौधरी साहब वाली रखी हुई है. अगर आप इनकी तस्वीर देखें, इफ यू गो एंड सर्च शाहिद खान अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, सो यू विल सी कि जो टोर है ना इनकी वो अभी भी है चौधरी साहब वाली. लेकिन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करते. ये बड़ी अफसोस की बात है. क्यों नहीं करते? थोड़ा बहुत लगा दें यार, 1-2 बिलियन यहाँ भी लगा दें. लेकिन नहीं भाई नहीं. बीच में हुआ था, मैं बताऊँ ना, PSL में लगा था कि यार शाहिद खान साहब को टीम लेने वगैरह के में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन नो दैट्स इट. चलें जी, अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे लाहौर के स्टूडियो में, सुबह में बताया था, लाहौर के स्टूडियो में आपको कैमरा जो है ना मैनुअली ऑन करना पड़ता है बार बार अपना. और मैं मेरे ख्याल से एक दफा के अलावा हर दफा भूले जा रहा हूँ मैं. तो आज हमारा लाहौर का जो YouTube प्रोग्राम होगा वो बहुत ही छोटा सा जो है ना वो प्रोग्राम होगा, लेकिन खैर चले जी. ऑलराइट सर, ये तो कोई बात अल्जाइमर्स के हवाले से. और वाओ, Apple iPhone from 2007 sells for $190,000 at a auction. जबरदस्त, क्या बात है यार. कहते हैं कि जी दिस वाज a 4GB model which was sold for $190,000. और कहते हैं कि जी not many of these were made at that time, leading the model to be considered as the holy grail for iPhone collectors. Amazing यार, seriously. $190,000 ऐसे ही फेंक दिए लोगों ने. आई मीन लाइक वही है कि जी शौक का कोई मोल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग. वन ऑफ द फर्स्ट आईफोन्स दैट वर मेड. 190,000. चलें जी, ग्रेट. ऑलराइट गाइस, अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों से इजाजत लूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. ये भी याद रहे जी, अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और श्रीलंका टेस्ट मैच जो है वो रिज्यूम होने वाला है एट गाल. और गाल की जो विकेट है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ एक स्पिनिंग ट्रैक ज़ाहिर है बनता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के ये जो दो नौजवान बल्लेबाज हैं ये बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं. सऊद शकील जो है वो बैटिंग को रिज्यूम करेंगे एट 69 एंड आगा सलमान इज गोइंग टू रिज्यूम एट 61. ये दोनों, सऊद इज बैटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 78 और आगा सलमान 73. तो आप देख रहे हैं काफी अग्रेसिव बैटिंग का इन दोनों ने जो है वो मुजाहरा किया है. लेकिन पाकिस्तान के लिए वही एक चैलेंज होने वाला है कि प्रभा जयसूर्या जो ऑलरेडी 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं, कल काफी हद तक आखिरी सेशन में तो इन लड़कों ने इनको काउंटर कर लिया था इसको, लेकिन आज एक नया दिन और एक बिल्कुल एक फ्रेश मॉर्निंग होगी. उसमें वो क्या करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो गुड लक टू पाकिस्तानी बॉयज और वेरी इंटरेस्टिंग डे इन प्रोस्पेक्ट टुडे. सो चैलेंज ग्रेट. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से अब होगी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.